औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सबके सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फर्स्ट यूनिट की पहली एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। क्या कहते हैं क्वेश्चन के अंदर कि नीचे जो मैट्रिक्सेस दिए गए हैं, जो कालिब दिए गए हैं, उन सब के क्या फाइंड करें, ऑर्डर फाइंड करें। अब ये ऑर्डर क्या होता है, पिछली वीडियो के अंदर जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्डर किसको बोला जाता है। चले चलते हैं एक बार जो है ना दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो है ऑर्डर की डेफिनेशन कुछ इस हिसाब से थी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया हो तो हमने उसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसे क्या निकल आएगा, ऑर्डर निकल आएगा। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, O = m/n। यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका नाम लिखेंगे A B C एनी वन, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ रोज लिखेंगे और बाय करते हुए या मल्टीप्लाई करते हुए एंड पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। चले चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट उसने दिया A = जो है हमारे पास 2 3 -1 और 6, 2 3 -5 और 6। तो हमारे क्वेश्चन जो है हमने नोट किया कि इसके अंदर जो है आपके पास ऑर्डर इसका क्या बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ रोज जरा चेक करें, 2 3 ये जो है मेरे पास फर्स्ट रो बन गई, क्लियर हो गया। इसी तरह जो है -5 और 6 ये क्या होगी, मेरे पास एक दूसरी रो होगी। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 2 होगी। अब इस तरह नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करें, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यानी यूं 2 और 5 क्या हो गया, कॉलम नंबर 1। और इसी तरह से जो है 3 और 6 कॉलम नंबर 2। तो इसी तरह से जो है हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी हुई थी, नंबर ऑफ रोज ये पहली रो थी और ये दूसरी रो थी, क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 2। तो इट्स मीन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A = कितना हो जाएगा, 2/2। नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर जो है हमारे पास सेम एक और मैट्रिक्स मिला जिसकी एंट्री क्या है, 2 0 3 5। तो इसका ऑर्डर चेक करें, नंबर ऑफ रोज कितनी है, रो नंबर 1 बन जाएगी, 3 और 5 रो नंबर 2 बन जाएगी, क्लियर हो गया। अभी ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो 2 और 3 कॉलम नंबर 1 बन गया। इस तरह 0 और 5 ऊपर से नीचे की तरफ आए तो कॉलम नंबर 2 बन गया। तो इसका जो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर भी सेम होगा। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, क्लियर हो गया जी। सी पार्ट के अंदर जो हमारे पास है कि 2 और 4 ये दो एंट्री हैं। तो नंबर ऑफ रोज चेक करें, यूं जाएंगे तो कितनी रोज है जी, 1। अब ऊपर से नीचे की तरफ आए, कॉलम नंबर 1 ये 4 कॉलम नंबर 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 2 जी। तो हमारे पास डी एक नया मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो है हमें कौन कौन सी एंट्रियां दी हैं, उसने एंट्री दे दी 4 0 6। इट्स मीन 4 क्या है जी, रो नंबर 1 में है, 0 रो नंबर 2 में है, 6 रो नंबर 3 में है। अब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जब इसको चेक करते हैं तो आपके पास जो है कि आप बन जाता है ये कॉलम ओनली 1 बन जाता है। तो इसमें जो हम क्या लिखते हैं, यानी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था, तो इसमें जो है हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा कि डी का जो ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज कितनी आई, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, क्लियर जी। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट के अंदर जो है उसने एंट्रियां दी A D B E C F। तो जरा गौर करें, A और D रो नंबर 1, B E रो नंबर 2 और इसी तरह से जो है फिर C F रो नंबर 3। अब जरा ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, ऊपर से जब नीचे की तरफ आती हैं तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम नंबर 1 और ये क्या बन जाएगा, कॉलम नंबर 2, क्लियर हो गया। तो इट्स मीन मेरे पास इसकी जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा, E = 3/2। तो इस तरह मेरे पास F है जी। F के अंदर जरा जाके चेक करते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी बन रही है, ओनली 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रही है, ओनली 1। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 1/1। तो जी मेरे पास ये एक सेकंड लास्ट मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास एंट्रीज हैं 2 3 0 1 2 2 3 2 4 और 5।
तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज चेक करें जी, ये 2 3 0 रो नंबर 1, यहाँ पे ये रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3। क्लियर हो गया। इस तरह जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ये कॉलम 1 बन जाएगा, ये कॉलम 2 बन जाएगा, ये कॉलम 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे 3/3। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से जब इसको चेक करेंगे 2 3 4 क्या बन गया, रो नंबर 1 1 0 6 रो नंबर 2। अब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, 2 और 1 कॉलम 1 आ गया, 3 और 0 कॉलम 2 आ गया, 4 और 6 कॉलम 3 आ गया। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, पहले रोज नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3 जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है हमें क्या दिया गया और हमसे क्या पूछा गया, तो कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। अब ये बताएं कि इनमें से कौन से मैट्रिक्सेस जो हैं वो इक्वल हैं और कौन से मैट्रिक्सेस जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्सेस के अंदर जो है जब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के, पहली कंडीशन ये पड़ी थी। दूसरी क्या कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उनके जो आमने सामने वाली वैल्यूज हैं वो इक्वल होंगी। तो वो कौन से मैट्रिक्सेस कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्सेस कहलाएंगे। चले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन के अंदर जो है फर्स्ट पार्ट उसने जो दिया वो कहते हैं जी a इज इक्वल टू 3। तो अभी हमने ऑर्डर सीखा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रोज इसकी चेक करेंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/1। इस तरह जो मैंने बी पार्ट देखा, बी पार्ट के अंदर जो है नंबर ऑफ रोज चेक करें 3 5 कितनी रोज हो गई 1, कॉलम्स कितने बन रही है 2। इसी तरह जो है सी को मैंने मद्देनजर रखा 5 - 2, जब इसको सॉल्व किया तो कितना बन गया 3। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगी ओनली 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे ओनली 1। तो इसका क्या लिखेंगे 1/1। इस तरह जो है मेरे पास डी एक मैट्रिक्स है 5 और 3, इसके नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगी ओनली 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे 2। तो ई मेरे पास है 4 0 6 2। तो इसके नंबर ऑफ रोज चेक करें कितने बन रही है 4 0 पहली रो है, 6 2 रो 2 है और 4 और 6 कॉलम 1 है, 0 और 2 कॉलम 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 2/2। तो इसी तरह एफ जो है मेरे पास वो 2 और 6 है। इसके अंदर जो जाके चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी बन रही है। नंबर ऑफ रोज जो है मेरे पास 2 पहली है और 6 2 सेकंड रो है। तो इस तरह अगर 2 और 6 को देखेंगे तो कॉलम कितने बन रहे हैं ओनली 1 बन रहे हैं। तो इसका ऑर्डर में क्या लिखूंगा 2/1। और जी जो है मेरे पास नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है 3 - 1, जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 2, 3 + 3 सॉल्व किया तो कितना आया 6। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी बन रही है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रही है 1। एच मेरे पास है 4 0 6 2। क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ रोज चेक करें 4 और 0 रो नंबर 1, 6 और 2 रो नंबर 2 और कॉलम चेक करें 4 और 6 कॉलम नंबर 1, 0 और 2 कॉलम नंबर 2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो आई मेरे पास ये एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है 3 and 3 + 2। 3 सेम एज इट आ गया, 3 और 2 को प्लस किया तो कितना बन गया 5। क्लियर हो गया। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 5। इट्स मीन ओनली 1 रो है। कॉलम कितने बन रही है 3, कॉलम नंबर 1 है, 5 कॉलम नंबर 2। क्लियर हो गया। तो इसका ऑर्डर मैं क्या लिखूंगा 1/2। तो इस तरह मेरे पास जे एक लास्ट मैट्रिक्स है 2 + 2 कितना हुआ 4, 2 - 2 कितना हुआ 0, 2 + 4 टोटल किया 6, 2 + 0 टोटल किया 2। तो नंबर ऑफ रोज चेक करें 4 0 रो नंबर 1, 6 2 रो नंबर 2। क्लियर। अब 4 6 कॉलम नंबर 1, 0 2 कॉलम नंबर 2। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, द ऑर्डर ऑफ जे इज इक्वल टू 2/2। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें ये देखना है कि ऑर्डर्स तो हमने फाइंड कर लिए, बट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि इक्वल कौन से हैं, जिनके ऑर्डर्स इक्वल निकले हैं तो वो जो है वो सबके सब इक्वल हो जाएंगे। अब जरा चेक करें यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना है 1/1 और सी का ऑर्डर कितना है 1/1। क्लियर हो गया। इस तरह बी का ऑर्डर देखें, बी का ऑर्डर कितना है 1/2 और आई का ऑर्डर जाके चेक करते हैं, आई का ऑर्डर कितना है 1/2। इस तरह ई का ऑर्डर चेक करें, ई कितना है जी 2/2, एच कितना है 2/2 और इसी तरह जे कितना है
2/2 और लास्ट में जाके हम चेक करेंगे f इज इक्वल टू f हमारे पास क्या है जी 2/1 और g को चेक करें 2/1। इट्स मीन कि ये जो है ये आपस में मैच कर रही है, ये सबके सब आपस में इक्वल है। कौन कौन से मैट्रिक्सेस इक्वल हैं उनको जो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, a इज इक्वल टू सी के है, b इज इक्वल टू आई के है, e जो है h के और h जो है j के है और f जो है वो किसके है g के है। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या लिखा, ऑर्डर एंड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्सेस आर क्या है, सबके सब सेम है। यानी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इनमें हर एक कालिब का जो दर्जा है, जो ऑर्डर है, वो दूसरे मैट्रिक्स दूसरे कालिब के दर्जे यानी ऑर्डर के बराबर है। और मुतनाजरा यानी जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो भी वही हैं। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं कि उसमें जो है उसने क्या पूछा। तो एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है, उसमें जो है उसने पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c and d which satisfy the मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें जो है क्वेश्चन दे दिया गया और इस क्वेश्चन के अंदर दो मैट्रिक्सेस दिए गए और दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा हुआ है और इसमें यह पूछा जा रहा है कि a b c और d की वैल्यूज जो है वो हमने क्या करनी है, वो फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। तो मेरे पास कौन कौन सी है जी, a प्लस सी आ गया, a प्लस 2b आ गया, c माइनस 1 आ गया, 4d माइनस 6। ये जो है फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज होगी। सेकंड मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, इज इक्वल टू 0 -7 3 और 2d। ये मेरे पास जो है सेकंड मैट्रिक्स की एंट्रीज होगी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलती हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो हमने सेम एज इट उसको उठा के नीचे लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्सेस। क्या मतलब, हम कंपेयर करेंगे, हम मवाजना करेंगे, हम जो है हर वैल्यूज को उसके सामने रखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की जो ये पहली एंट्री है a प्लस सी, इसको किसके इक्वल रखा, 0 के, और इसको नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। अब इसी तरह a प्लस 2b, इसकी एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स उसके सेकंड एंट्री के इक्वल रखा -7 के और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। क्लियर। अब फर्स्ट में जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है उसकी थर्ड एंट्री कौन सी है, c-1। इधर थर्ड एंट्री कौन सी है, 3, उसकी इक्वल रख दिया। इधर 4d-6, इसकी फोर्थ एंट्री कौन सी है, 2d, इसको इसकी इक्वल रख दिया। इट्स मीन मैंने क्या किया, मैंने पहली एंट्री को पहली के इक्वल रखा, इधर दूसरी को दूसरी की इक्वल रखा, तीसरी को तीसरी के इक्वल रखा, चौथी को चौथी के इक्वल रखा और इन सारों को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 का। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन जो है पहले सॉल्व हो सकती है, तो उसको सॉल्व करती है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास इक्वेशन 1 में देखते हैं 2 अननोन वैल्यूज हैं, इसमें कोई भी सॉल्व नहीं हो सकती, ना मेरे पास a का आंसर है ना मेरे पास c का आंसर है, तो इसमें मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। अब इस तरह मेरे पास a प्लस 2b है, इसको मैं देखता हूँ, ये भी सॉल्व नहीं हो सकती। हाँ जी, तो थर्ड की तरफ चलती है c-1 और इधर ये यहाँ पे 2 कांस्टेंट नजर आ रही है, मतलब ये सॉल्व हो सकती है। इट्स मीन हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं। c-1 इज इक्वल टू ये है, तो मैंने क्या किया, मैंने c को वैसे ही लिखा इज इक्वल किसके, 3 के। ये -1 यहां से उठा के मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, -1 को 3 वाली साइड पे शिफ्ट कर दिया। जब -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। अगर इधर प्लस होगा तो इधर आके क्या हो जाता, माइनस। क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या है तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, c इज इक्वल 3 और 1 टोटल कितना हुआ, 4। क्लियर हो गया। तो इक्वेशन 4 की तरफ देखिए, वो भी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, तो चलें इसको भी सॉल्व करते चलती हैं। तो 4d-6 है, इधर 2d है, d को d के साथ इकट्ठा कर दें, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 4d, तो यहां से 2d को इस साइड पे ले आए, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि उधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये -6 है, ये इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर। अब 4d में से 2d को माइनस किया तो बाकी कितना बच जाएगा, 2d इक्वल किसके आ गया, 6 के। क्लियर हो गया जी। तो अब जो है मुझे d चाहिए, d के साथ क्या नजर आ रहा है, 2, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2 से जो है मैं इधर और इधर दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, मतलब मेरे पास मैंने 2 पे दोनों तरफ तकसीम कर दिया, तो 2 से 2 स्टक हो गया। d इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6,
तो मतलब मेरे पास डी का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, और इधर सी का आंसर मेरे पास क्या आया, 4 आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशंस की तरफ, देखते हैं कि उनमें से जो है कौन सी पहले सॉल्व हो सकती है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या थी, a + c = 0। तो मेरे पास यहाँ पे c का आंसर निकल आया, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, किसकी जगह, c की जगह। तो मेरे पास है a + c, c की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 इक्वल किसके, 0 के। अब 4 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें, a = +4 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -4। इट्स मीन मेरे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है। अब लास्ट मेरे पास कौन सी इक्वेशन बची है, इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जरा देखें b का तो यहाँ पे मेरे पास आंसर ही नहीं है। a जी जो अभी मैंने निकाला तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, a की जगह मैं क्या पुट करूंगा, -4। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, -4 प्लस कितना आ गया, 2b इक्वल किसके है, -7 के। क्लियर हो गया। अब यहाँ से -4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे मेरे पास कितना बचा हुआ है, 2b बचा हुआ है। क्या है जी, 2b = -6 है, तो ये माइनस का 4 जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये डियर स्टूडेंट्स b है, क्या है जी, ये b है। अब यहां पे जो है मैंने क्या किया, ये 2b सेम एज इट, 7 में से 4 को मैंने कट किया, तो माइनस का कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर हो गया। अब b के साथ मेरे पास क्या है, 2, तो 2 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2। जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2b/2 = -3/2, ये इससे स्टक हो जाएगा। तो b जो है मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस, इसको इस पे डिवाइड किया तो 1.5। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था a b c d की वैल्यूज, तो हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू आ चुकी हैं। तो नीचे जो है मैंने लिख दिया, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू a = -4, b = -1.5, c = 4 एंड d = 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है आज की एक्सरसाइज टोटली समझ आ चुकी होगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।